हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यहाँ पर सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं और यहाँ पर लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछा गया है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। हड्डियों में फास्फोरस कितनी प्रतिशत होती है। हड्डियों में फास्फोरस कितनी प्रतिशत होती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 8%, ठीक है, 8% हड्डियों में फास्फोरस पाई जाती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। जिंदा पीर किसे कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद करना है कि जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों, आपको देखना है कि इंडिका। इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था। तो दोस्तों, आपको देखना है कि 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। जानवर का संबंध किस सूची से है। जानवर का संबंध किस सूची से है। तो आपको याद रखना कि समवर्ती सूची से, ठीक है, क्योंकि जानवर एकजुट रहते हैं इसीलिए जानवर का संबंध समवर्ती सूची से है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि सिंधु नदी से। दोस्तों, सिंधु नदी से इंडिया नाम लिया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि आंवला, क्योंकि आंवला में ये दोस्तों आंवला का जो है विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि खट्टे फलों में दोस्तों विटामिन सी ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि निम्न घनत्व के कारण, ठीक है, निम्न घनत्व के कारण बादल तैरते हैं वायुमंडल में, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर सभी प्रश्न सेलेक्टेड है इसीलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। 10वां प्रश्न है दोस्तों। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो दोस्तों, आपको देखना है कि लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो दोस्तों, आपको देखना है कि विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त जो थे दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम था, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे, ठीक है, विजयनगर के राजा थे। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। जोग जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि शरावती नदी पर, ठीक है, शरावती नदी पर दोस्तों जोग जल प्रपात स्थित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित है, ठीक है, टाइगर वुड्स गोल्फ खेल से संबंधित है। तो 14वां प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार राज्य जो है दोस्तों बंगाल से कब अलग हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 ईस्वी में दोस्तों बिहार बंगाल से अलग हो गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको देखना है कि ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले तो है दोस्तों गुलामगिरी के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है कि रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको याद रखना है कि 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल देखते हैं, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 ईस्वी में दोस्तों भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों रेटिना पर। ठीक है, वो भी कैसा बनता है आपको याद रखना है कि वास्तविक उल्टा बनता है। आँख के भाग पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद वो आँख अपना बनाकर आपको सीधा प्रतिबिंब दिखाता है आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको याद रखना है रेटिना पर। ठीक है, और वास्तविक उल्टा बनता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न देखते हैं जो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, आज का सवाल है दोस्तों कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।